अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और मुसाफिर.pk की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चूँकि रूटीन में सफ़र करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है हमारी, तो अक्सर दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कार में आप किस किस्म का इक्विपमेंट अपने साथ रखते हैं। तो इस हवाले से एक छोटी सी वीडियो आज हम बनाने लगे हैं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो वो तमाम ज़रूरत की अशिया जिनका सफ़र में किसी भी तरह से ज़रूरत पड़ सकती है, वो चीज़ें अपने पास में रखता हूँ। मैंने उसका एक बैग बनाया हुआ है और आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको वो बैग दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बैग तो छोटा सा है लेकिन उसमें है बहुत कुछ। तो चलते हैं, मैं आपको बैग दिखाता हूँ। ये बैग मैंने कुछ अर्सा पहले एक कंपनी से मंगवाया था। मुझे इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा था बैग का। इसके अंदर बहुत सारी पॉकेट्स हैं, बहुत खुली स्पेस है इस बैग की, और इसके अंदर बहुत सारा कुछ मेरा आया हुआ है। काफ़ी भरा हुआ बैग है। ये बैग है, अगर अरसान भाई दिखा सकें इसको सही तरीके से। तो अभी चलते हैं, कमरे पे लेके चलते हैं इसको। वहाँ पे टेबल है और उस टेबल पे आपको ये बैग खोल के दिखाता हूँ कि इस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हम जब ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ लेके जाते हैं। इसके साथ और बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बैग की बात करेंगे। गाड़ी के सफ़र के दौरान काफ़ी सारा इक्विपमेंट और भी हमारे पास होता है, जिसकी इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलते हैं कमरे में और इस बैग को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सुनाया जी। तो दोस्तों, ये बैग अभी जो गाड़ी से हम निकाल के लाए हैं, तो ये इधर मैंने ला के रखा है टेबल पे। और मैं बता रहा था, ये बैग मुझे बड़ा पसंद आया था। इंटरनेट के ऊपर मैंने देखा था, एक वेबसाइट पे चाइनीज़ कंपनी थी जिसने ये बैग बनाया था। और ये मुझे पसंद इसलिए आया था कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें पॉकेट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखने का आदी हूँ, तो इसलिए मैंने इस बैग को प्रेफर किया। वैसे अब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस बैग से थोड़ा सा तंग हूँ। मुझे इसमें कुछ कबाहतें हैं, वो क्या मसले हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान करेंगे, क्योंकि अब हम अपने इस लगेज बैग को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड भी करने वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी चलते हैं, इस बैग की बात करते हैं। इस बैग के अंदर क्या क्या है वो खोल के दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस साइड पे, एक इसको मॉली बैग कहते हैं। ये मिलिट्री टेक्निकल बैग है और ये कुछ अर्सा पहले मैंने परचेज किया था एक टेक्निकल वेबसाइट से। इस बैग का पर्पस जो था, खैर वो कुछ और है। ये मोस्टली यूज़ होता है बेल्ट्स के साथ। आप अगर पैंट शर्ट पहनते हैं तो आप बेल्ट के साथ इस तरह से इसको लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने इस बैग के साथ इसको अटैच करके रखा और बड़ा ज़बरदस्त इसका जिप स्ट्रक्चर है। और मैं बहरहाल इसको फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए कि इसके अंदर मैंने एक अपनी नोटबुक, एक डायरी रखी हुई है, जिसके अंदर अपने जितने भी मेरे ट्रैवल्स होते हैं उनकी सारी रुदाद, उनके सारे जो तरतीब है वो मैं इस डायरी के अंदर नोट करता हूँ। तो चलें इसको निकाल लेते हैं। इस डायरी को मैं तरतीब के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे इस टेबल पे रखता जाऊँगा, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या क्या इस बैग में से निकाल रहे हैं। हाँ, उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त चीज़, ये एक फोल्डिंग नाइफ़। मेरे पास काफ़ी किस्म के नाइफ़ हैं, तो ये एक फोल्डिंग नाइफ़ है जो कि जीप कंपनी का है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक टेक्निकल वेबसाइट से परचेज़ किया था। तो ये हम अपने साथ रखते हैं, खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में ये हमारे काम आ सकता है। तो काफ़ी सारे काम हमने इससे लिए भी हैं। बैग की अगर हम बात कर लें तो बैग के अंदर काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हमने किया हुआ है। सबसे पहले ये जो पॉकेट है, इसके अंदर एक मेडिकल किट है। इस मेडिकल किट को मैं इस वीडियो में नहीं खोलूँगा, इसके बारे में एक तफसीली वीडियो रहता से मैं बनाऊँगा कि इस मेडिकल किट के अंदर क्या क्या है। और अपनी इस ट्रैवल बैग के अंदर हम एक नई मेडिकल किट का एडिशन भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। वो हमने ऑलरेडी एक ऑर्डर की हुई है, चाइनीज़ एक ब्रांड है वहाँ से ऑर्डर की हुई है और इंशाल्लाह वो हमारे पास जल्दी आने वाली है। इस के अंदर ये जस्ट रूटीन के टिशू पेपर्स हैं। टिशू पेपर्स की, टॉवल्स की, रुमालों की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। ये मज़ीद कुछ टिशू पेपर्स हैं जिप लॉक बैग के अंदर रखे हुए हैं, और ख़ास तौर पे इस जिप लॉक बैग के अंदर कुछ खाली शॉपिंग बैग छोटे साइज़ के रखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर सफ़र में किसी न किसी मेंबर को बात अगर मतली की शिकायत हो जाए तो उस सूरत हाल में ये काफ़ी काम आते हैं। एक अच्छी चीज़ है।
इस सामने वाले फ्रंट पॉकेट के अंदर और कुछ नहीं है। अगर हम चलते हैं इस पॉकेट में, तो चूंकि हमारा ट्रैवलिंग जो है वो ट्रैवलिंग के साथ साथ हमारा काम भी बहुत ज़्यादा है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। आईटी डिपार्टमेंट के बंदे हैं तो हमें मोबाइल्स, लैपटॉप्स और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और उनको चार्ज करने के लिए भी हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो उस सूरत हाल में बहुत सारी तारें और इस किस्म का सामान जो है वो भी हमारे साथ रहता है। ये एक मोबाइल की चार्जिंग केबल है। ये एक छोटी सी कैंची है जो बड़े काम की और बहुत तेज़ है, और अक्सर इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, ख़ास तौर पे जब हम बच्चों के साथ सफ़र करते हैं तो उनके दूध के डब्बे, जो मिल्क पैक के डब्बे हैं, उनको खोलने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए काम आती है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हम एक से ज़्यादा रखते हैं अपने पास। ये एक चार्जर है जो कि उसकी सिगरेट सॉकेट के अंदर लगा के यूएसबी पोर्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा होते हैं, कभी भी कोई भी ख़राब हो सकता है। ये एक टेक्निकल वेबसाइट से ही मुझे मिला था। ये एक चाकू है और उसके साथ एक छोटा सा ये एक फॉर्क है। इसको आमतौर पे इस पे रखते हैं। कोई ख़ास भी इसका इस्तेमाल हुआ नहीं है, ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक चीज़ हमने परचेज़ की थी तो उस लिहाज से इसको बैग के अंदर हम रखते हैं। इस पॉकेट में अगर आ जाए मज़ीद तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिनमें हमें सेलों की ज़रूरत पड़ती है। टार्चेस होती हैं, हेडलैम्प्स होते हैं, तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए एक्स्ट्रा सेल, डबल ए और ट्रिपल ए दोनों किस्म के जो सेल हैं वो रखते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम लंबे सफ़र पे चले जाएं तो उसमें ये तो खैर थोड़े से सेल हैं, हम सेल ज़्यादा मकदार में भी रखते हैं और चार्जेबल सेल को प्रेफर करते हैं। ऐसे सेल जिनको हम चलते चलते चार्ज कर सकें किसी भी जगह पे रुकने के बाद, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कारआमद होते हैं। दूसरी पॉकेट में चलते हैं तो यहाँ पे एक विसल है। किसी एमरजेंसी सूरत हाल में दोस्तों को मतवज्जो करने के लिए, बुलाने के लिए विसल हम अपने पास रखते हैं। उसके बाद विसल्स की भी कई सारी हमारे पास कैटेगरीज हैं, क्योंकि अगर किसी भी जगह पे आप ऐसे सफ़र पे चले जाएं जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस होती है किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में अपने दोस्तों को मतवज्जो करने के लिए। लाइट सोर्स के लिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एक छोटा सा पैकेट बनाया हुआ है जिसमें माचिस है और एक लाइटर है। किसी भी जगह पे इमरजेंसी में आग जलाने के लिए यूज़ हो सकता है। और ये एक और चीज़ है, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये इसको आई थिंक फ्लिंट फायर स्टार्टर कहते हैं, शायद इसका सही नाम मुझे अगर याद हो। ये फेरो रॉड है और फेरो रॉड के ज़रिए किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में आप आग जला सकते हैं। ऐसी वो तमाम जगह जहाँ पे आपके लाइटर्स, आपके माचिसें काम नहीं करती, वहाँ पे जस्ट इसको इस तरह से पुश करके आप अपना जो आग है, चिंगारी है, वो पैदा कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपना लकड़ियों को आग लगा सकते हैं। किसी भी जगह पे इमरजेंसी की सूरत हाल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको भी रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जनाब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनकी बज़ाहिर ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ों की कितनी अहमियत है। ये सेफ्टी पिन्स हैं, मुख्तलिफ साइज़ों की सेफ्टी पिन्स हैं। इनकी हमें बहुत दफ़ा ज़रूरत महसूस हुई है अपने सफ़र के दौरान, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी पिन्स अपने पास ज़रूर रखता हूँ। उसके बाद जनाब हमारे पास ये एक और टेक्निकल साइट से मैंने ख़रीदा था, निंजा वॉलेट कार्ड इसको कहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, कैन ओपनर है, उसके अलावा हमारे पास कई किस्म के इसमें स्क्रू ड्राइवर्स हैं और बहुत कुछ है। मैं इसकी तफसील में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक बड़ी काम की चीज़ है। एक ही छोटे से टूल के अंदर, एक छोटी सी चीज़ के अंदर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 12 से 15 टूल्स हैं जो कि बड़े काम आते हैं जब ज़रूरत महसूस हो। मज़ीद इस पॉकेट के अंदर और कुछ नहीं है। उसके बाद चलते हैं इस नीचे वाली पॉकेट के अंदर। इस नीचे वाली पॉकेट में जस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये वही शॉपिंग बैग्स हैं, पहले भी हमारे पास शॉपिंग बैग्स हैं। एक्स्ट्रा ज़रूरत के तहत शॉपिंग बैग्स यहाँ पे भी हमने रखे हुए हैं, किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में ज़रूर यूज़ हो सकते हैं। साबुन है जो कि ज़ाहिर है सफ़र के दौरान अक्सर इस्तेमाल होता रहता है, और आजकल
जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसमें फेस मास्क के बगैर तो सफ़र मुमकिन ही नहीं है। तो कुछ फेस मास्क इस बैग के अंदर एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं। वैसे सफ़र के दौरान फेस मास्क हमारे लहदा होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फेस मास्क हमें रखे हुए होते हैं कि अगर किसी वजह से फेस मास्क हमारे पास ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास उसका बैकअप मौजूद हो। आउटडोर कैंपिंग के दौरान ये चीज़ें कभी कभी बड़ा काम आती हैं। ये एक नायलॉन की रस्सी है और एक छोटी सी दूसरी रस्सी है जो कि काम आती है। इसी तरह से अभी हमने विसल की बात की थी, तो ये एक और विसल है, एक और काम के लिए। और छोटे छोटे 2-4 नाइफ, ये एक मल्टी टूल है छोटा सा जो कि हम अपने पास रखते हैं। इसके अंदर कैंची भी, इसके अंदर पेचकस भी है और छुरी भी है, चाकू भी है और मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर छोटी छोटी मौजूद हैं। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ये है कि वक्ती तौर पे काम देता है। ये एक लोकल नाइफ है जो कि मुझे अपनी लोकल यहाँ पे अपने शहर की एक दुकान से मिला था। ये आई थिंक चाइना का ही बना हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। छोटा सा है लेकिन बहुत काम की और बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। जितने भी अभी तक मैंने चाकू देखे हैं उनमें से शायद ये सबसे ज़्यादा तेज़ चाकू मैंने अभी तक देखा है। उसके बाद मजीद इस बैग के अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो है लाइट सोर्स। कभी भी ऑफ रोड कैंपिंग के दौरान हमें लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है और कभी भी लाइट का जो इंतज़ाम है वो पूरा नहीं रह पाता। तो लाइट सोर्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम अपने पास रखते हैं। ये एक छोटी सी लाइट है, बाजार से बिल्कुल इजीली मिल जाती है, किसी भी आप मोबाइल शॉप से परचेज कर सकते हैं। छोटी सी लाइट है जो कि यूएसबी पावर्ड है और इसको आप अपने पावर बैंक के साथ लगा के या किसी भी ऐसे सोर्स के साथ लगा के जो कि यूएसबी पावर्ड हो, आप एक अच्छी खासी लाइट इसके साथ हासिल कर सकते हैं। इस पॉकेट में इसके अलावा और अब कुछ नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। इस बैग में से फिलहाल पावर बैंक मैंने सारे आई थिंक निकाले हुए हैं, उनको चार्ज करने की जरूरत थी। उसके बाद ये एक और मेन पॉकेट है, बहुत अच्छी पॉकेट है। इसके अंदर मुख्तलिफ मजीद छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जिनके अंदर आप मुख्तलिफ अपने डिवाइसेस को रख सकते हैं। फिलहाल ये पॉकेट खाली है। इस पॉकेट के अंदर मेरे पावर बैंक हुआ करते थे जो कि मैंने सारे के सारे जिनकी चार्जिंग की जरूरत थी तो सारे पावर बैंक्स निकाल के रखे हुए हैं। पावर बैंक काफ़ी ज़्यादा हम अपने सफ़र के दौरान यूज़ करते हैं क्योंकि जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनको चार्ज करने के लिए हमें पावर बैंक के अलावा और कोई फैसिलिटी सफ़र के दौरान अवेलेबल नहीं होती। सफ़र के दौरान अक्सर हमें चार्जिंग के लिए पावर आउटलेट अवेलेबल नहीं होते, तो पावर बैंक की वह सोर्स है जिसके ज़रिए हम अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा खाने पीने का सामान है, बिस्कुट्स हैं और एक दो और चीज़ें हैं, कॉफ़ी है, इस किस्म की चीज़ें। मैं इसको खोल लेता हूँ। ऑफ रोड कैंपिंग के दौरान और वैसे भी सफ़र के दौरान इन चीज़ों की ज़रूरत हमें अक्सर पड़ती रहती है। कॉफ़ी की कुछ स्टिक्स हैं नेस्कैफे की जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं खाने के लिए। उसके बाद कुछ बिस्किट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वेफर्स हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सफ़र के दौरान एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ हो सकती हैं। और ये कुछ चॉकलेट्स हैं, काफ़ी पैक शैक करके रखी हुई हैं। इसको तो मैं साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद एक ये इसको, अब मुझे इसका सही नहीं याद किसको क्या कहते हैं। आई थिंक इसको इंग्लिश में शायद बंदाना कहते हैं और इसको हमारे वैसे यहाँ पे जो आम पब्लिक इसको कहती है वो है तालिबान का स्कार्फ, तालिबान का रुमाल। एक मौलवियों वाला रुमाल होता है और ये तालिबान के रुमाल के नाम से इसको जानते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है। इसको आप टॉवल की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे मकासद में ये यूज़ होता है। इसके बारे में एक पूरी तफसीली वीडियो बनाऊंगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तकरीबन कोई 15-16 इसके फ़ायदे हैं जिनके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। बड़ी काम की चीज़ है ये। हमारे पास एक दूरबीन होती है किसी भी जगह पे, अगर हम ख़ास तौर पे आउटडोर हैं तो किसी भी दूर दराज की चीज़ को देखने के लिए दूरबीन है जो कि काफ़ी काम आती है। इसको भी यहाँ पे अपने पास रख लेते हैं। सफाई के लिए कपड़ा, इसकी अक्सर ज़रूरत महसूस होती रहती है। जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको सफाई के कपड़ों की जितने भी होंगे उतने कम है, ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद ये एक और हमारे पास बैग है।
इसके अंदर भी काफ़ी सारी मेडिसिन मौजूद हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं मेडिसिन किट को खोल के नहीं दिखाऊंगा, ये एक हमारे पास पहले छोटा सा बैग था। और ये जो छोटे छोटे पाउचेस बने हुए हैं ये इजीली बाजार से मिल जाते हैं। आई थिंक 50 या 60 रुपए का है। ये मोस्टली बच्चे अपनी पेंसिलें डालने के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने एक दो किस्म के पाउचेस देखे थे, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगे। और बाज़ार से चूँकि ईजिली मिल भी जाते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स के तौर पे इन बैग्स को यूज़ करता हूँ। ये एक और मेडिसिन किट है। मैं इसको नहीं खोलूँगा। मेडिसिन किट को इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर मैं आपको खोल के दिखाऊँगा कि मेडिसिन किट्स के अंदर हम क्या क्या रखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन के हवाले से एक और फर्स्ट एड बॉक्स मैंने मंगवाया है, जिसको इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक किट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। सफ़र के दौरान कहीं पे भी अगर हमें मल्टीपल चीज़ों को चार्ज करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए ये एक मल्टी प्लग हमारे पास है। उसके बाद कुछ हेडफोन्स, ये एक 3 पोर्ट टू डू लेग कन्वर्टर है। आई थिंक, पता नहीं इसको क्या सही इसका नाम क्या है, मुझे इसका याद नहीं है। कुछ रबड़ बैंड्स हैं जो कि अक्सर यूज़ होते ही रहते हैं काम के दौरान। सफ़र में कहीं पे भी अगर रात गुजारने का मौका मिले तो सबसे जो बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है वो मच्छरों की है। तो उस हवाले से मच्छरों का एक प्लग और काफ़ी सारे मच्छरों के जो मैट्स होते हैं इस प्लग के यूज़ करने वाले के साथ यूज़ होने वाले, वो हम अपने पास रखते हैं। ये कुछ और रस्सियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि हम यूज़ करते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन चार्जर, उसके बाद हमारे पास एक टॉर्च है जो कि चार्ज भी होती है और उसके अंदर सेल भी डलते हैं। तो ये उसका एक सेल कार्ट्रिज है और उसके कुछ चार्जिंग केबल्स हैं। उसके बाद एक और लाइटर, जैसे मैंने पहले कहा कि लाइट सोर्स के तौर पे यूज़ करने के लिए लाइटर्स और माचिसों का इस्तेमाल होता रहता है। कुछ और मज़ीद केबल्स जिनके ज़रिए मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज किया जा सकता है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि हम रूटीन में यूज़ करते रहते हैं। मुख्तलिफ केबल्स हैं। एक USB स्टिक है जिसको डाटा ट्रांसफ़र के लिए वक्तन फ़वक्तन यूज़ किया जाता है। और ये एक मल्टी टर्मिनल केबल है जो कि मोबाइल चार्जिंग के लिए ही हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी एक छोटी सी कैंची है, फोल्डेबल कैंची है। और उसके साथ साथ ये बहुत पहले मैंने कुछ और सेफ्टी पिन्स लेके रखे थे जो कि इसमें मौजूद हैं। और ये एक ट्विज़र है। तो ये चीज़ें इस छोटे से सारे बैग में हैं। और ये कुछ जिप लॉक प्लास्टिक के बैग्स हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब चलते हैं कुछ हैवी चीज़ों की तरफ। ये तो खैर एक बेल्ट है जो कि इसी बैग की बेल्ट है और इसके साथ ही यूज़ होती है। अब इसको मैंने लिपेट के रखा हुआ है क्योंकि इस बेल्ट को आमतौर पर इन हैंडल्स के जरिए ही हम यूज़ करते हैं। ये कुछ बंजी कॉर्ड्स हैं। कुछ भी आपने अगर टाइट करना हो किसी जगह पे भी तो उस मकसद के लिए इन बंजी कॉर्ड्स को यूज़ किया जाता है। और बड़ी काम की चीज़ें हैं कि इजीली आपको मिल जाती हैं। किसी भी मोटरसाइकिलों वाली दुकान से आप इनको परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 70-80-100 रुपए की एक कॉर्ड आपको मिल जाती है। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जो कि आमतौर पे सफ़र के दौरान यूज़ होते हैं। उसमें नोज प्लायर है, उसके अलावा प्लास है। ये मज़ीद कुछ टाइप्स की बंजी कॉर्ड्स हैं। ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हैं जिसके अंदर लोहे का आपके पास लोहे की हुक है और ये ज़्यादा मजबूत किस्म की बंजी कॉर्ड्स हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो ये मुझे अब चीज़ों के पूरे नाम याद नहीं है, जो कि टेक्निकल मैं बंदा नहीं हूँ जो इन चीज़ों के हवाले से ज़्यादा मालूमात रखें। बहरहाल ये चीज़ें यूज़ होती रहती हैं। आई थिंक ये एक रेंच है, दोनों साइड्स के ऊपर ये रेंच है और ये मुख्तलिफ साइज़ों के नट बोल्ट्स को खोलने के लिए यूज़ होती है। मज़ीद बंजी कॉर्ड्स हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं। टॉर्चेस की मैंने बात की थी, लाइट सोर्स की बात की थी। तो टॉर्चेस हमारे पास कई किस्म की होती हैं। इस बैग के अंदर वो नहीं है, वो हमारा एक दूसरा बैग है जिसके अंदर रोशनी का इंतज़ाम है। बहरहाल इस बैग के अंदर भी एक छोटी सी टॉर्च है और ये काफ़ी गुजारे लायक काम करती है सफ़र के दौरान। उसके बाद ये खैर हमारे फ़िलहाल इस वक्त ये इस्तेमाल में चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपके पास कोई गैजेट यूज़ करने की फैसिलिटी ना हो तो वहाँ पे
रास्ता तलाश करने के लिए आपके पास कंपास से बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। तो ये एक छोटी सी कंपास है जिसके अंदर और भी कुछ टूल्स हैं, सिग्नलिंग मिरर है और ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। पर ये कंपास सफ़र के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है और ये काफ़ी काम की चीज़ है। ख़ास तौर पे अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, जंगलों में हैं, सहराओं में हैं, तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद चलते हैं, कुछ और हमारे पास टूल्स हैं। ये कटर है, जब आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हो तो इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। ये एक पेपर कटर है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों को काटने के लिए, रस्सियाँ वगैरह काटने के लिए ये काम आता है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जिप टाइज हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को बांधने के लिए इन जिप टाइज का इस्तेमाल वक्तन फवक्तन होता रहता है। टेप्स की अगर हम बात कर लें तो ये एक इलेक्ट्रिकल टेप है। इलेक्ट्रिकल टेप हमेशा हमारे पास होती है और ये एक आई थिंक गोरिल्ला टेप इसको कहते हैं, ये गैफर टेप कहते हैं, मुझे सही इसका नाम याद नहीं है। इसका पूरा रोल होता है, इसके रोल में से जो उसका गत्ते वाला हिस्सा था वो निकाल के तो इसको फ्लैट करके रखा हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेप होती है और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है और ये हमेशा हमारे पास होती है। मजीद कुछ जिप केबल्स और इसी तरह से मजीद कुछ बंजी कॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़रूरत पड़ने पे ये बड़े काम आती हैं। ये हमारे पास एक टायर प्रेशर गेज है। अगर सफ़र के दौरान कभी भी टायर की हवा चेक करनी पड़ जाए तो उस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये टायर के प्रेशर को चेक करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। टायर की हवा निकल जाने की सूरत में कंप्रेसर भी हमारे पास एक था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गया है, तो उसको हमने अब रिप्लेस करना है, तो वो इस बैग का हिस्सा नहीं है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ये एक बड़ी ये हमारे पास एक और लाइट सोर्स, ये एक हेडलैम्प है। अगर खुदा ना खास्ता रात में आपको बाहर निकल के गाड़ी से कुछ करना पड़ जाए तो ऐसी सूरत हाल में हेडलैम्प जो है बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। आप उसको अपने सर पे लगा के कुछ भी कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए हमारे पास जो सेल्स वगैरह होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए हमें रखे होते हैं। एक और हमारे पास ये ज़रा बड़े साइज़ का, आई थिंक रेंच ही इसको कहती हैं, रेंच है। उसके बाद कुछ और बड़े साइज़ के ये जिप लॉक बैग्स हैं और ये एक काफ़ी ज़्यादा काम की और कमाल की चीज़ है। गाड़ी में सफ़र के दौरान अगर लैपटॉप चार्ज करना पड़ जाए, मोबाइल तो चार्ज हो जाता है, आप यूएसबी पावर्ड लगा के, ये हमारे पास जो अभी देखा था, इधर किधर गया ये वाला, आप इसको लगा के अपने कार के चार्जर के अंदर तो यूएसबी के ज़रिए अपनी डिवाइसेस को, अपने मोबाइल्स को तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर सफ़र के दौरान अगर लैपटॉप को चार्ज करना पड़ जाए तो उसके लिए आमतौर पे जो छोटी गाड़ियां हैं, ख़ास तौर पे अगर हम XLI GLI यहाँ तक की गाड़ियों की बात कर ले तो उसके अंदर आपके पास 12 वोल्ट के सॉकेट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास 220 वोल्ट का सॉकेट अवेलेबल नहीं होता। जो हाई एंड व्हीकल्स हैं जैसे फॉर्चूनर है या प्राडो है, उनके अंदर तो आपके पास 220 वोल्ट का आउटपुट अवेलेबल है, लेकिन छोटी गाड़ियों में सफ़र करने के दौरान आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होती। तो उस सूरत हाल के लिए कार के अंदर लैपटॉप और इस किस्म की डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए ये कुछ अर्सा पहले मैंने एक चाइनीज़ कंपनी से ये परचेज़ किया था। इसके अंदर एक सॉकेट लग सकती है और एक यूएसबी की केबल लग सकती है और ये कार के प्लग में चला जाता है और वहाँ से ये 220 वोल्ट का आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। इसके वाट्स क्या है वो मुझे इस वक्त याद नहीं है, इसके ऊपर आई थिंक लिखा होगा 220 वोल्ट ये प्रोवाइड करता है और वाट्स मुझसे नहीं पड़ 79 वाट्स का ये है। अभी रिसेंटली मैंने एक और मंगवाया है जिसके अंदर इससे ज़्यादा पावर है, वो तकरीबन 230 वाट्स तक हमें पावर प्रोवाइड कर सकता है। वो इंशाल्लाह हमारे पास आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। एक और टेप है आम जो यूज़ होने वाली वाइट टेप होती है। उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर्स का सेट है, इसके अंदर कई किस्म के स्क्रू ड्राइवर्स हैं और इसको हम अपने सफ़र के दौरान अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ जाए तो यूज़ कर सकते हैं। एंड पे हमारे पास और तो और कुछ नहीं रह गया।
और एंड पे हमारे पास इस बैग को साइड पे कर देते हैं, इस बैग का काम हो गया। एंड पे हमारे पास ये एक है मल्टी टूल है, ये भी जीप कंपनी का है। और ये मल्टी टूल जो है इसके अंदर काफ़ी कुछ है, क्लास है और इसके अलावा यहाँ पे चाकू है, छुरियाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेचकसेस हैं और बहुत कुछ है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। और इसके साथ ये एक और टूल है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं उनके हेड्स हैं, उन जिनके ज़रिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ये एक गोटी का है, आई थिंक ये छोटे साइज़ की जो बोर्ड्स हैं उनको कसने के लिए होता है, तो ये हमारे पास होता है। इस किस्म के हमारे पास 2-3 होते हैं जो कि मुख्तलिफ हमारे जो ट्रैवल बैग्स हैं उनके अंदर हमने रखे हुए होते हैं। तो ये है जनाब वो सारे का सारा सामान जो ट्रैवलिंग के दौरान हम अपने साथ यूज़ करते हैं। इस सारे सामान के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ होती है, जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है पानी। पानी का ज़्यादा मिकदार में, वाफर मिकदार में आपके पास होना ख़ास तौर पे लंबे सफ़र में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। और उसके लिए हम अलहदा से या तो हमारे पास वो 1.5 लीटर की जो नॉर्मल वाटर बोतल होती हैं वो 5-6 होती हैं, या उसके अलावा कोई ना कोई हमारे पास ऐसा वाटर सोर्स होता है जिसमें हम 5 से 7 लीटर का पानी अपने साथ हर सफ़र के दौरान रखते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा सफ़र के दौरान। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। मुमकिन है हर बंदे की जो सफ़र की नेचर है वो डिफरेंट होती है, तो हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें आपको गैर ज़रूरी लगें और कुछ चीज़ें आपको लगें कि यहाँ आपको भी अपने सफ़र के दौरान उन चीज़ों को रखना चाहिए। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप मुझे बताएं कि आप अपने सफ़र के दौरान क्या क्या चीज़ें अपने पास रखते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी नज़र में हमें भी आप अपने सफ़र में अपने पास रखनी चाहिए। इस बैग के अंदर हमें उस चीज़ का इजाफा करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कमेंट्स हमें मिलेंगे और उन कमेंट्स की रोशनी में हम भी अपने इस बैग को मजीद अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक तो बनता है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी जिसमें हम अपने इस किट को अपग्रेड कर रहे हैं और उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने इस किट को किस तरह से अपग्रेड किया है। जैसे मैंने कहा कि ये बैग थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, वो इस तरह से परेशान कर रहा है कि अगर किसी चीज़ को निकालने की ज़रूरत पड़ जाए जो बिल्कुल नीचे पड़ी है तो उसके लिए फिर सारा कुछ बाहर निकालना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ एक्सेस की जा सकती है। तो हमने उसका 1-2 सोल्यूशन सोचे हैं, उसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि वो किस हद तक हमारे काम आते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को मुसाफिर.pk के इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नीचे बेल का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो वो फौरी तौर पे आपको मिल जाया करे। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुमकिन है किसी और दोस्त को इन चीज़ों की कभी न कभी ज़रूरत महसूस हो। जैसे अभी रिसेंटली, मैं जिक्र तो नहीं करूँगा, लेकिन मोटरवे के ऊपर एक वाक़या पेश आया था, काफ़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। तो कभी भी इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास अपना सेफ्टी का निज़ाम होना चाहिए। उसी लिए मैंने बात की थी कि इस किस्म की चीज़ें, ये रूटीन की चीज़ें हैं, को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, आपको बाज़ार से आम मिल जाती हैं। आपके पास सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए हमेशा अपने सफ़र के दौरान। और एक और चीज़ कि सफ़र में अपने पास पेट्रोल रखने का इंतज़ाम ज़रूर करें। पेट्रोल और फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का आला, उसका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस किट के अंदर वो शामिल नहीं है, लेकिन वो हमारे गाड़ी के अंदर इसके अलावा होता है। तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर उन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को मुसाफिर.pk की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।